ओम शांति 19/7/2023 आज की मुरली चिंतन। हमारा ये जन्म बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि स्वयं भगवान पिता बनकर हमारी सेवा कर रहे हैं। लक्ष्य सोप से हमारे वस्त्र साफ कर रहे हैं। गॉड फादर कहते हैं तो गॉड अल्लाह फादर कैसे बना, उसने सृष्टि कैसे रची। इसका मतलब रचना के लिए फीमेल चाहिए, तो अल्लाह गॉड की फीमेल है ये ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा हमारी बड़ी माँ है और छोटी माँ जगदम्बा है। शास्त्र वह होते हैं जिससे कोई धर्म स्थापन हो, परंतु वेद उपनिषद से कोई धर्म नहीं निकलता है। मुख्य 4 धर्म हैं, देवी देवता, इस्लामी, क्रिश्चियन, बौद्धी। परंतु वेद उपनिषद से ये कोई भी धर्म नहीं निकला है। देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता। सब धर्मों में शिरोमणि गीता है, वह इस सृष्टि झाड़ का मुख्य तूर है। गीता में भी लिखा हुआ है मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। इस झाड़ की भेंट बड़ से की जाती है। यह मनुष्य सृष्टि झाड़ अब पुराना हो गया है। झाड़ जब पुराना होता है तो उसका मुख्य थूर अर्थात तना सड़ जाता है, बाकी टालियाँ रहती है। अर्थात अब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का मुख्य थूर अर्थात तना नहीं है, अर्थात देवी देवता धर्म नहीं है। कहते हैं परमात्मा 24 अवतार लेते हैं, तो इसका मतलब है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकता। इस दुनिया में अथाह दुख है, शिव बाबा में अथाह सुख। इस दुनिया में अथाह दुख है, शिव बाबा हमें अथाह सुख में ले जाने आए हैं। वैसे तो मनुष्य की चमड़ी भी काम में नहीं आती है, फिर भी इस मनुष्य जन्म को उत्तम इसलिए गाया गया है क्योंकि ये जो मनुष्य जन्म है, इस संगम युग पर जो मनुष्य जन्म है वह उत्तम जन्म है, क्योंकि इस वक्त परमात्मा खुद आकर हमारी सेवा करते हैं इस संगम युग पर। इसीलिए मनुष्य जन्म उत्तम है, और किसी जन्म में परमात्मा आकर सेवा नहीं करते हैं। परमपिता परमात्मा को जानने से ही उसके बच्चे बन सकते हैं, नहीं तो सिर्फ कहने मात्र परमपिता परमात्मा कहते हैं। शिव के बने पहले हमें शिव बाबा का बनना पड़ेगा, ब्रह्मा का बनना पड़ेगा, तब हम पोतरे कहलाएंगे। किसके? शिव बाबा के। शिव बाबा के पोतरे, शिव बाबा के बच्चे कहलाएंगे। 2 प्रकार के ब्राह्मण हैं। एक है परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा अडॉप्ट करते हैं वो ब्राह्मण। 2 प्रकार के ब्राह्मण हैं। एक है परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा अडॉप्ट करते हैं वो ब्राह्मण। दूसरे हैं पेट से जन्म लेते हैं, अर्थात कुख से जन्म लेने वाले ब्राह्मण, कोख से जन्म लेने वाले। मुख वंशावली ब्राह्मण पवित्र ब्राह्मण है, परमात्मा द्वारा रचे हुए ब्राह्मण है। और कुख वंशावली ब्राह्मण परमात्मा नहीं रचते हैं, वह मनुष्य रचते हैं। श्री कृष्णपुरी को सुखधाम कहते हैं। स्वयंवर के बाद राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। परमात्मा द्वारा रचे हुए ब्राह्मण ही देवी देवता बनते हैं, और वो ही 84 जन्म लेते हैं। ओम माना भगवान नहीं होता है, ओम माना होता है अहम आत्मा मम शरीर, अर्थात मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है, और परमात्मा का शरीर नहीं होता है। परमात्मा भी निराकार है, आत्मा भी निराकार है, परंतु आत्मा 84 जन्मों में आती है और परमात्मा नहीं आते हैं। परमात्मा अशरीरी है, हमें भी उनको अशरीरी बनकर अब याद करना है। श्री कृष्ण के 84वें जन्म ब्रह्मा श्री कृष्ण के 84वें जन्म ब्रह्मा में बैठ गीता ज्ञान सुनाते हैं शिव बाबा। श्री कृष्ण के 84वें जन्म ब्रह्मा शरीर में बैठ गीता ज्ञान सुनाते हैं। ड्रामा अनुसार शिव बाबा का ये अनुभवी रथ मुकर्रर रहता है। कल पहले भी हम ब्रह्मा कुमारियों ने शिव बाबा से वर्षा लिया था, अब हम फिर ले रहे हैं, तो हमें और संग तोड़ सिर्फ अपने को परमात्मा के संग जोड़ना है, अपने को आत्मा समझ। परमात्मा को हम माता पिता कहकर उनकी बहुत महिमा करते हैं। इस वक्त हम उस परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। जगदम्बा की इतनी महिमा इसलिए है क्योंकि वह इस ईश्वरीय पढ़ाई में नंबर 1 जाती है। परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, फिर उन ब्राह्मणों को संभालने के लिए जगदम्बा को रचते हैं। तो ब्राह्मणों को संभालने के लिए ब्रह्मा बाबा भी है और जगदम्बा भी है। जो परमात्मा से प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र बन आपसे वर्षा लेंगे, वो सगे बच्चे कहलाते हैं, और जो पवित्रता की प्रतिज्ञा नहीं करते हैं वह लगे बच्चे हैं।
पवित्र बच्चे ही गद्दी नशीन वारिस बनते हैं और लगे बच्चे फिर प्रजा में चले जाते हैं। यह योग की यात्रा है, बाबा को याद करना है, स्वदर्शन चक्कर फिर आना है, आप समान बनाना है। परमात्मा सिर्फ एक बार आते हैं, हम आत्माएं 84 जन्म लेती है, एक चोला छोड़ दूसरा लेते रहते हैं। और कोई सत्संग नहीं है जहाँ इतने बच्चे हों। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा शिव बाबा के बेटे बेटी हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलेंगे उनको माया गिरा देगी। दुनिया में 5000 वर्ष से पुरानी कोई चीज़ नहीं होती। जितना हम बुद्धि योग शिव बाबा से लगाएंगे उतने हमारे विक्रम विनाश होंगे। आज का वरदान, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विक्रमाजीत भव। आज का स्लोगन, जो तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं वही गले का हार बनते हैं। जो तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं वही गले का हार बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिठू बाबा, शुक्रिया।